नमस्कार। आज हम पुदीना पालक के फ्लेवर में सेब बनाएंगे। अगर आप सादा नमकीन खाकर बोर हो गए तो इसे बनाइए, इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। हमने ये 1 कप पुदीना के पत्ते लिए हैं और 10-12 पालक के पत्ते, 2 हरी मिर्च, इन सबको पीसकर पेस्ट बना लिया है। पेस्ट का हम जूस छानकर निकाल लेंगे। पालक और पुदीना को पीसते समय हमने 1 टेबल स्पून पानी डाला था। दबा दबा कर सारा जूस निकाल लिया है और जो फाइबर बचा है वो हम हटा देंगे। इसे हम चटनी में यूज कर सकते हैं। अब डो लगाकर तैयार करेंगे। ये 1 कप बेसन, इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार ले लीजिए। और ये जो जूस छाना है इसे भी नाप कर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, ये लगभग 3.5 टेबल स्पून जूस है और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हमारा डो अगर सॉफ्ट नहीं लगा तो हम पानी का यूज करेंगे। सेब बनाने के लिए एकदम सॉफ्ट डो चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और डो बनाते हैं। डो की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही आ गई है। 1 टेबल स्पून पानी का हमने यूज किया है। अच्छे से 3-4 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम सेब बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, डो तैयार है और इधर हम सेब तलने के लिए तेल भी गरम करने रख देते हैं। ये बारीक छेद वाली जाली ले ली है और हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और डो को उठाकर हम भरेंगे। ये सारा डो हमने मशीन में डाल लिया। मशीन को बंद कर देते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम तेल में डालते हैं। डो अच्छी तरह से सिक रहा है, तेल गरम है। सेब तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम होना चाहिए। तो जितने सेब आ जाएंगे उतने हम कढ़ाई में डाल देंगे। झाग थोड़े से कम हो जाएंगे, सेब नीचे से थोड़े सिक जाएंगे, तब हम इन्हें पलट देंगे। तो देख रहे हैं आप, झाग कम हो गए। अब हम इन्हें पलट देते हैं। ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। झाग बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमारे सेब सिक चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे सेब तलकर तैयार करेंगे। ये सारे सेब तलकर तैयार कर लिए और एक बार के सेब तलने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। पुदीना पालक के सेब बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे सेब बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी सेब बने हैं और आप इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 1-2 महीने तक खाते रहें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सेब खाना चाहते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल दें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।